वेलकम बैक। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज रूम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हमारी जो विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ जो यूज की जाती हैं एक अध्यापक के रूप में। तो एक अध्यापक को कौन सी विधियों का हम लोगों का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो ये हमारी जो मुख्य विधियां हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। आगमन विधि क्या होता है। तो आगमन विधि क्या है। आगमन विधि जनन, अगर हम बात करें जनक और प्रतिपादक कौन है, तो इसके जनक और प्रतिपादक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हमारे जनक और प्रतिपादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस विधि की बात करें तो इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? तो इस विधि में सीधे अनुभवों, ठीक है, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? नियम निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं? तो हम लोग जब बच्चों को, जैसे एज अ टीचर हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को उन अनुभव, बच्चों के अनुभव क्या है कि बच्चों ने क्या पढ़ के आए, उनका बेसिक क्या है, ठीक है। उनको जो मान लेते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, है ना, 1 से 5 तक बच्चे, क्या अनुभव होगा, तो घर के अनुभव के साथ वो जो आते हैं तो वो अनुभव क्या करते हैं, वो अनुभव के द्वारा सीखते हैं। उदाहरण दे कि प्रयोग के द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। उनको नियम समझाए जाते हैं। कैसे? अनुभव के माध्यम से कि उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है। उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने, जैसे कोई चीज़ आपको पढ़ाना है तो जैसे पेड़ के बारे में बताना है, तो आप लोग बच्चे से हम लोग पूछते हैं कि बच्चे पेड़ देखा है क्या, तो बच्चे बताएंगे हाँ ये ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं। तो वो क्या है, उनका अनुभव हो गया, ठीक है। हम लोग फिर उदाहरण दे के उनको समझा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, उनको दिखा के, उनको प्रयोग करा के। मतलब प्रयोग का मतलब है कि पेड़ उनको विजुअल फॉर्म में या ऑप्टिकल के रूप में कोई पेड़, छोटा पेड़ या पेड़ के पास ले जाके बता सकते हैं। अध्ययन करके भी हम उसके नियम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगमन विधि, ठीक है। आगे क्या, आगमन विधि में यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलता है। किस ओर से? उदाहरण से नियम की ओर। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, जो विद्यार्थी को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। ये क्या सिखाती है कि बच्चे करके सीखे, बच्चे अपने आप उससे सीखें, ठीक है। करके जब सीखते हैं तो उनको देर तक याद रहता है। क्या रहता है? देर तक याद रहता है। आगमन विधि में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारी बात करें तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। तो जो आगमन विधि है उसमें क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमारा चलता है। मतलब स्थूल मतलब भौतिक चीज़ों को या फिजिकल चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है, वास्तविक रूप चीज़ को दिखा के भी हम छोटी छोटी चीज़ों पे जाते हैं। ज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब बच्चे को जो पता है उससे, और जो नहीं पता है उसकी ओर लेके जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो हम आँखों से देख सकते हैं, जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं, उससे लेके इमेजिनेशन तक, अमूर्त तक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मूर्त से अमूर्त तक। नेक्स्ट पे चलते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होती है आगमन विधि का। इसके भी जनक और प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर। पहले हम लोग कहाँ चल रहे थे? उदाहरण से नियम की ओर। अभी क्या है, निगमन में हम लोग नियम का उदाहरण की ओर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, ये जो विधियां हैं ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे निगमन विधि मोस्टली मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम निगमन का देखें तो निगमन हमारी कहाँ यूज हो सकती है? मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स में हम लोग पहले क्या, नियम बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ना कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर नियम बताएंगे, तो बच्चे समझ नहीं पाते। इसलिए पहले क्या समझाया जाता है, उनको नियम बताया जाता है, उनको कैसे गुणा करना है ये समझाया जाता है। उसके बाद गुणा के भाग के सवाल, जोड़ के सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी निगमन विधि में आता है मैथ पढ़ाने को। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है।
इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं और निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत, ठीक है, ठीक विपरीत कार्य करती है। मतलब जो निगमन विधि है वो आगमन विधि के ठीक विपरीत, मतलब इसके अपोजिट होता है। जैसे कि उसमें पहले हम लोग क्या करते थे, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो अमूर्त से मूर्त की ओर कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक एक्टिव ज़्यादा रहता है, बच्चे फिर देख अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, नकल करते हैं, है ना। बच्चे और टीचर पहले आपको बताएगा बोर्ड पे, जैसे टीचर क्या करता है बोर्ड पे बताता है सवाल को, फिर क्या करता है बच्चे उनको अनुकरण करते हैं, सीखता है, नकल करता है, ठीक है। कि 2 कम 2 बच्चे टीचर ने बताया तो बच्चे बाद में फिर उसका अनुकरण कर रहा है कि 2 × 2 मतलब 4। तो ये हो गया हमारा निगमन विधि। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या होता है। प्रोजेक्ट विधि में प्रतिपादन की बात करें तो किलपैट्रिक है, ठीक है। पहले के दोनों के कौन से आगमन और निगमन के थे, आगमन और निगमन के अरस्तु थे, ठीक है। अब इसके किसके हैं, किलपैट्रिक हैं। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा कि यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। बच्चा इसमें क्या होता है, अनुभव के द्वारा, ये भी इसमें चाइल्ड सेंटर्ड होती है ये विधि। यह बालक के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, मतलब बालक मिलजुल कर काम करता है। जब प्रोजेक्ट में काम दिया जाता है तो बच्चे का सामाजिकरण बहुत अच्छे तरीके से होता है। यह बाल केंद्रित है, ठीक है। इसमें क्या ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहता है। इसमें सक्रिय रहती है, ये कह सकते हैं कि क्रियाशील रहता है बालक। समूह में रहकर कार्य करना सीखता है। बच्चा क्या सीखेगा, समूह में रहकर कार्य कैसे किया जाता है, इससे उसमें आत्मविश्वास सीखेगा और उसमें एक डायरेक्शन, एक लीडरशिप की भावना आती है। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आता है, लीडरशिप का कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि वो आगे चल के लीडरशिप कर सकता है। मतलब चीज़ों को एक शब्दों में कहें तो मार्गदर्शन कर सकता है किसी भी चीज़ को। ये आत्मविश्वास के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। मतलब इस विधि में क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है और समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। मतलब खुद से ही आंसर इसमें क्या करता है, फाइंड आउट करता है, समस्या का समाधान निकालता है। उसके बाद करते हैं प्रत्यक्ष विधि के। प्रत्यक्ष नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यक्ष मतलब सामने, तो जो सामने होता हो, ठीक, उससे सीखना कोई समस्या। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों को ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा सिखाई जाती है। मतलब है कहना कि बच्चों को इसमें नियम या रूल या कुछ भी नहीं बताया जाता है, बस भाषा को सीखा जाता है। या कहे कि भाषा सिखाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। इसमें क्या होता है, इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब वो भाषा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करके सीधे उस भाषा को सीखता है बिना किसी नियम के, ठीक है, बोलकर, ठीक है, या एक्सपीरियंस करके। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप उसके नियम ना पढ़ के क्या करें, आप प्रत्यक्ष रूप से क्या करें उसको, मतलब जो भी लैंग्वेज सीखना है उन जैसे लोगों के साथ आप उठना बैठना शुरू कर दें जो वो लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से उस भाषा को बोलना और सीखना सीख जाएंगे। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है फ्लुएंट, मतलब आप अच्छे से बोल सकें, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज सीखना है जापानी, चाइनीज़, तो आप उस जगह पे जाके कुछ दिन रहेंगे तो क्या करेंगे, आप भी उनके जैसे ही सीख जाएंगे भाषा का प्रयोग करके, वो भी बिना अपनी मातृभाषा का प्रयोग किए बिना, ठीक है। तो ये हमारी अप्रत्यक्ष भाषा के रूप में बताया गया है प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या दिया गया है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सिखाने पर बल दिया जाता है। वार्तालाप मतलब बोल कर, ठीक है, इसमें जिससे वह प्राकृतिक रूप से श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। तो ये उपयोगी कहाँ होती है, प्राइमरी लेवल पे, आप भी इसका प्रयोग करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है विश्लेषण विधि। विश्लेषण के जनक है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारे जनक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये विश्लेषण के क्या है, जनक हैं। विश्लेषण मतलब एनालिसिस, समस्याओं का
विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? बच्चों को समस्या दे देंगे तो क्या करेंगे, उस समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल निकाला जाता है। तो वो जो समस्या होगी, जैसे कोई समस्या है तो उसको बड़ी समस्या को छोटा बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मैथ का क्वेश्चन जब हम लोग या अपनी ही बात करते हैं तो जब क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी समस्या होगी उसका पहले छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद उस छोटे छोटे भागों को सॉल्व करेंगे, उस छोटे छोटे भागों को सॉल्व करके उस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है संश्लेषण विधि में प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनके निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, तो ये प्रोफेसर यंग ने अपना बताया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अनुकरण विधि में। अनुकरण विधि में क्या आता है, तो अनुकरण विधि में इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। जैसे कि पहले ही बताया था, जब कोई टीचर बोर्ड पे सिखाता है मैथ में, जब हमारे निगमन के बारे में बता रहे थे, तो बच्चे जब टीचर बताता है 2 2 जा 4, तो वो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो अनुकरण करता है किसका, शिक्षक का। तो यहाँ पर भी क्या है कि अनुकरण विधि में अनुकरण करता है, बालक क्या करेगा, शिक्षक का अनुकरण करता है। इस विधि के अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक ने अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। जिस प्रकार बच्चा टीचर को करते देखता है उसी प्रकार बच्चा वो क्या करता है, उसको सीखता है। उसके बाद है अनुकरण विधि। ठीक है, अनुकरण विधि में इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। इसमें क्या होता है, ओरल होता है अनुकरण। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि के अंतर्गत तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है, किसी के बारे में डिफाइन करना। ठीक है, व्याख्यान दिया जाता है। प्राचीन विधि, इसको सबसे प्राचीन विधि भी कहा जाता है। पहले के जो गुरुकुल वगैरह होते थे उसमें क्या चलता था, इसी तरीके से जो पढ़ाई होती थी। ठीक है, व्याख्यान के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है मारिया मोंटेसरी विधि। इस विधि में क्या है, ये इटली की एक चिकित्सक थी जिन्होंने शिक्षा शास्त्री भी थी, जिन्होंने शिक्षा को मोंटेसरी पद्धति दी। ठीक है, शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति दी थी। यह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। नेक्स्ट देखते हैं मारिया मोंटेसरी में इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया। मतलब जो मंदबुद्धि के बालक थे उनकी चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद समान बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा का उपयोग में लाई गई। ठीक है, तो कौन सी विधि, यही हमारी मारिया मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट पे चलते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जो जनक हैं, तो उनके जनक की बात करें तो वो हमारी कुमारी हेलेन पारखस्ट। ठीक है, पारखस्ट जी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट हमारा, डाल्टन विधि में क्या होता है, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य जैसे असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करना होता है। ठीक है, तो एक निश्चित काम होता है जो निश्चित समय के लिए दिया जाता है, उस निश्चित समय में उस कार्य को कंप्लीट करना होता है। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। कौन सी विधि है, अब देखो नेक्स्ट हमारा भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि मतलब लैंग्वेज इसमें सिखाया जाता है। तो यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण ज्ञान दिया जाता है, जैसे कविता के माध्यम से या अन्य कहानियों के माध्यम से। प्राथमिक कक्षाओं है तो यह विधि काम में ली जाती है, मतलब पोएम के रूप में। जैसे कोई चीज़ सिखाना है तो उसको पोएम के रूप में उसको हम दे सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं है तो यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट है 11, तो आज हम लोगों ने कवर किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।